हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हम वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने सोच को बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं हम हमारी लाइफ स्टाइल में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि रियल में जो कंडीशन है ना, उसे हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे आज मैं केवल महिलाओं के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं ने अपनी जो बचपन की लाइफ है, उससे यही देखा है कि जो एक महिला होती है, उसका क्या काम है, मतलब सभी महिलाओं का क्या काम रहता है। वो परिवार में उलझी हुई है, बच्चों में उलझी हुई है और उसके ना अनगिनत काम हैं, ठीक है? वो उनमें उलझी है, लेकिन उससे आगे उसकी क्या लाइफ है और वो क्या कर सकती है, वो कभी नहीं देखती है। उसे ये लगता है, मतलब हम सुने भी हैं हर लोगों से कि भाई औरत का काम ही क्या होता है। औरत का मतलब घर का काम और बच्चे सँभालना, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाना, यही एक हाउसवाइफ़ के लिए काम होता है। लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़कर आपका एक भविष्य है कि मतलब हाँ, एक मतलब जो हमारा भविष्य है, हम उस भविष्य को कैसे सँभालें। एक चीज़ और कहूँगी कि मतलब प्रॉपर्ली आज वो एक जब भी कोई लेडी एक हाउसवाइफ़ बन जाती है, तो उनके पास ना बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाते हैं और वो अपना बचपन भी देखती है, याद करती है और उन्हें ये लगता है कि हमने जो बचपन में देखा है, जो हमारी माँ ने किया है, वही हमें करना है और जैसे घर का काम हो गया, बच्चे सँभालना हो गया, हर काम को वो मतलब वही अपना उम, अ, मतलब मेन पॉइंट मानती हैं कि हमें इसी काम में रहना है, जबकि उनका भविष्य ये नहीं है, उनका भविष्य एक मतलब बहुत उज्जवल होने वाला है। तो इन चीज़ों के साथ अगर आप प्रॉपरली पढ़ लो ना, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो आप वही काम करोगे। आप अगर मेरी हेल्थ वीक है, तो मुझे ये काम करना चाहिए। तो मैं शायद अपनी हेल्थ को यहाँ से यहाँ पहुँचा लूँ और एक और पॉइंट कि अगर मतलब आपकी एज 30 हो गई या 30 से ऊपर हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई, मैं 30 प्लस हो गई, अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी और अपना ध्यान भी नहीं रख सकती हूँ। तो आप ना ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आप उलझी हुई रहती हैं और सभी हाउसवाइफ़ है उलझ जाती हैं उन्हीं चीज़ों में। तो आप ना बस उसी चीज़ में सीमित हो जाती हैं। तो क्यों ना इस टैब को तोड़ा जाए और अपनी इस सोच में बदलाव किया जाए कि माना ये काम है मेरे, मुझे बच्चों को प्रॉपर्ली सँभालना है, उनका भविष्य देखना है। भगवान ने मुझे उनका मतलब भविष्य बनाने के लिए दिया ही है, क्योंकि माँ का रूप ही ऐसा होता है। तो उनके साथ-साथ मैं क्यों ना अपना भी भविष्य सँवारूँ, मुझे भी मतलब सुनार ही बनना पड़ेगा, मुझे अपना भविष्य सँवारना पड़ेगा। तो रियल में आप इसी से दूर मतलब रहिए और कैसे-कैसे आप अपना समय इधर-उधर बिगाड़ देती हैं। ये अच्छा, एक चीज़ आपको पता भी नहीं चलता है, तो जैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि माना हमें हमारे पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ पर हम समय बचा सकें, वहाँ-वहाँ से हम समय निकालें। जैसे हमारा बेवजह समय जा रहा है, हम फ़ोन में मतलब कोई भी चीज़ देखने लगते हैं। तो जैसे अगर हम इंस्टाग्राम चलाने लगे, तो हमारा टाइम इतना ज़्यादा उसमें से चला जाता है कि हमें समझ में नहीं आता और जब 1-2 घंटे निकल जाते हैं, तो फिर लगता है कि हमें मतलब हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना जो अपना फालतू का समय खर्च कर रहे हैं, तो उससे हमें बचाना है, मतलब उन चीज़ों से। और जैसे हम किसी का फ़ोन आ गया, तो हम बहुत लंबी बातें करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसी की वजह से ना आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि आप समय कहाँ ज़्यादा आपका समय मतलब कहाँ ज़्यादा जा रहा है और समय को वहाँ से निकाला कर अपने लक्ष्य को देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अब एक और बात आपकी ये रहती है कि मतलब सभी हाउसवाइफ़ की या सभी एस्पिरेंट्स की एक वीक पॉइंट होती है कि मतलब हमें आलस बहुत आता है, ठीक है? तो आपको आलस इसलिए आता है क्योंकि आप उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। जैसे आप बच्चों की परवरिश को प्रायोरिटी देती हैं, वैसे ही आपको इस काम को भी प्रायोरिटी देना है। अगर आपने ये चीज़ ठान ली कि मुझे पढ़ना है, ठीक है? तो आपके माइंड में ना ये चीज़ गूँजता रहेगा कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। तो आपकी जो नींद है वो भी खुल जाएगी।
तो आप इस तरह से मतलब अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। और एक बात मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी कि हो सकता है कई महिलाओं पर फिर भी बैठे कि आप कहीं न कहीं अपने इस डेली के काम के दौरान अपने बच्चों को भी 100% टाइम नहीं दे पा रही हैं, जिसका उन्हें हक है, ठीक है? जैसे उनको आपके समय की ज़रूरत है, हर बच्चा छोटा रहता है तो वो चाहता है कि हमारे माँ का पूरा टाइम हमें मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसे मतलब पेरेंट्स होते हैं जो कि छोटे-छोटे बच्चों का ही ट्यूशन लगा देंगे, उनको अपने से दूर रखेंगे और जो उनके पास टाइम है ना, तो उसी टाइम को वो फालतू में खर्च कर रहे हैं। जैसे फ़ोन चलाना, इधर-उधर बैठ के बातें करना। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि अभी ना जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, तो अभी आप उनको खुद लेके पढ़ाने बैठिए। खुद बैठिए, इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएँगी और मतलब उसको बहुत अच्छे से आप डील कर पाएँगी, क्योंकि आप उसकी माँ हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़ा सकती तो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। भले कितने अच्छे टीचर हों, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप हर टीचर से मतलब बेहतर आप अपने बच्चे को दे पाएँगी। तो उसके दौरान ना आपकी तैयारी भी होगी और आपका जो बच्चा है वो प्रॉपर समय पाएगा आपसे। आप बच्चे को अपने पास रख लेंगी, मतलब कि आपका बच्चा जो है वो पूरा टाइम आपके पास स्पेंड कर पाएगा। तो इससे ना आपको भी प्रॉफ़िट होगा और आपके बच्चे को भी होगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि मतलब जो आपके घर के काम है ना, तो घर के कामों को आप लिमिट में लाइए। सारे दिन एक ही काम को मत करते रहिए। जहाँ-जहाँ समय आपको बचाने को मिले, वहाँ से बचाइए और उसे अपने ऊपर खर्च करिए। बेवजह की बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। देखिए, आलस तब आता है जब हम किसी काम से लगाव नहीं रखते हैं, ठीक है? आपको अपनी पढ़ाई से लगाव रखना होगा, आपको आपकी ज़िम्मेदारियों से भी लगाव रखना होगा कि हाँ, बस यही मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि मतलब आज हमें किसी ने एक्स्ट्रा काम कर दे दिया है, तो जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप ना मतलब अपना जो कीमती समय उनको बेवजह दे रहे हैं, तो वहाँ पे ना कहना बेहतर होगा। क्योंकि हर एक इंसान के लिए अगर आप बार-बार उपलब्ध रहेंगी ना, तो उससे आपकी वैल्यू भी घटेगी और आपका जो टाइम है वो भी फालतू में वेस्ट होगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जहाँ-जहाँ ना कहा जा सके वहाँ आप कह दीजिए। अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात है, तो आप उसको कर दीजिए। और बात प्रॉपर्ली पढ़ाई के लिए करनी है। लेकिन यह कुछ बिंदु मैंने आज आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि मतलब बहुत सारी एस्पिरेंट्स हैं जो हाउसवाइफ हो चुकी हैं। उनकी अपनी मानसिकता को मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, उनको अपनी मानसिकता स्ट्रॉन्ग करना है। और मेरा ना हमेशा से यही टारगेट रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स मुझसे जुड़े हैं, तो मैं उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग करूं और जिससे कि उनको कोई भी परिस्थिति तोड़ ना सके। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर समय टूटते रहते हैं, हर समय बिखरे रहते हैं। क्योंकि सभी के मतलब ज़िंदगी में कुछ न कुछ दिक्कत आती है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है। हम अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग जिएँ। तो क्यों ना इसके लिए कुछ स्टंट लिए जाएँ, कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँ जिससे कि अपना मतलब हम खुद से मजबूत बन सकें और अपना भी एक वजूद हो और अपनी भी एक पहचान हो। हर समय अवेलेबल मत रहो, बस काम किया मतलब जो भी काम हो उस काम के लिए रहो। तो मैं आप सबको बस एक ही राय दूँगी कि जितना समय है उतना समय आप अपने ऊपर और अपने बच्चों पे खर्च किया कीजिए। अदरवाइज़ आपको यह कल ना ऐसा वक़्त देखने को भी मिल सकता है कि जब आपको केवल यह लगे कि काश वह पल मैंने यूज़ किए होते और मतलब आपकी मेरी जो बात है वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अब बात करते हैं पढ़ाई की कि जैसा कि आपको ये लगता है कि सुबह जल्दी नहीं उठा जा सकता, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक दिन अपने इस अलार्म से शर्त लगाइए, ठीक है? कि मैं उससे जीत सकती हूँ और जीत के दिखाऊँगी। जब भी अलार्म बजे आपके फ़ोन का या कहीं-कहीं पर भी आपका अलार्म मतलब घड़ी ऐसी कोई घड़ी हो, तो जब भी अलार्म बजे तो आप बिल्कुल उठ जाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख लीजिए। और मतलब अपने आप से ये सोचिए कि हमें जीतना है और हम जीत के रहेंगे और हमारी जो जीत होगी वो हमारे भविष्य संवारेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये हमारा मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।